लोक आस्था का महापर्व छठ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। देश भर में महापर्व छठ की छठा देखने को मिलती है। भारत में छठ सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ के पावन और सुंदर गीत से हर घर छठ पूजा के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। छठ सभी व्रत में सबसे कठिन माना जाता है। इसमें महिलाओं को पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना पड़ता है। छठ का पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देने और चौथे दिन उषा अर्घ यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से समाप्त होता है। छठ पूजा में भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना की जाती है। दीपावली के छठे दिन से शुरू होने वाला छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। इन चारों दिनों श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना करके वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होने की कामना करते हैं। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठ, छठी, छठ पर्व, डाला पूजा और डाला छठ के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव की पूजा करने से सुख, समृद्धि, सफलता और निरोगी शरीर की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा करने से संतान दीर्घायु होते हैं और उनका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। छठी मैया को सूर्यदेव की बहन माना जाता है, इसलिए छठ पूजा में भगवान सूर्यदेव के साथ छठी मैया की पूजा भी की जाती है। आपको बता दें कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन बाद बच्चे की छठी यानी छठीहार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 6 दिनों तक छठी मैया नवजात बच्चे के पास रहती हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा ने रानी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर खाने को दी, जिसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर शमशान गया और पुत्र वियोग में अपने भी प्राण त्यागने लगा। तभी भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने प्रियव्रत से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश के उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम मेरा पूजन करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से सच्चे मन से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से लोग संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा व्रत करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। उनमें से एक कथा ये भी है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। छठ पूजा का प्रमाण रामायण के समय से भी मिलता है। कहते हैं लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था।
छठ पूजा का महापर्व विशेष तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी मनाया जाता है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो रही है। इस महापर्व का समापन 28 अक्टूबर को होगा। 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होगी। नहाय खाए के दिन महिलाएं स्नान कर घर को शुद्ध करती हैं और लौकी चना दाल का प्रसाद बनाकर खाती हैं। दूसरे दिन 26 अक्टूबर को खरना होगा। खरना के दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी खाकर व्रत का आरंभ करती हैं। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को जल, दूध और फूलों से अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं पानी में खड़ी होकर सूर्य देव की आराधना करती हैं। दूसरा अर्घ्य 28 अक्टूबर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। इसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया जाता है और इसी के साथ ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।